कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदी वाले, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर, राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की नमस्ते। संसार में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सहजता से प्राप्त हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें औरों के सहयोग से प्राप्त होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने श्रम से प्राप्त होती हैं या करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं महज संयोग से प्राप्त होती हैं। अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है हमने क्या अपने पुरुषार्थ से पाया, क्या संयोग से पाया और क्या हमने दूसरों से प्राप्त किया। हमें जन्म मिला है माता पिता की परम कृपा से। जन्म लेते ही हमें शरीर मिल जाता है। इसके लिए हमें किसी के प्रयास की जरूरत नहीं होती है। जन्म लिया है तो कोई ना कोई शरीर मुझको जरूर मिलेगा। एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लिया है तो एक इंद्रिय पर्याय से संबंधित हमें शरीर मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा। और यदि हम मनुष्य बने हैं तो मनुष्य से संबंधित हमको शरीर मनुष्य की पर्याय का मिलेगा। शरीर के संपोषण के लिए माँ का दूध भी हमें प्राप्त होता है, दूध मिल जाता है। ये सहज प्राप्त सांसारिक संयोग हैं। हमारा लालन पालन, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी संस्कार और हमारे जीवन का ये जो विकास है, ये सब माता पिता की कृपा से है। परिवार के सहयोग से हमें मिलता है और मिल रहा है। अपने श्रम से हम पढ़ लिख जाते हैं और थोड़ी सी मेहनत करके धन पैसा भी हम जोड़ लेते हैं। बाकी सब चीज़ों की प्राप्ति संसार में सहज है, पर सद्बुद्धि का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। आप पैसा कमा लोगे, जीवन का निर्वाह कर लेंगे, धन दौलत को जोड़ लेंगे,
लेकिन हमारा विवेक, हमारी सद्बुद्धि एक कोई प्राप्त हो कहीं से कोई जरूरी नहीं है। इसको प्राप्त करना महादुर्लभ है। कल मैंने आपको कहा था, इस संसार में एकेंद्रीय पर्याय से लेकर के पंचेंद्रीय पर्याय तक पाना कितना कठिन है। आप लोगों को लगता है कि कठिन है कि नहीं? लगता है घर से मंदिर आना। कौन महाराज के दर्शन करने जाए, कौन महाराज का प्रवचन सुने, कौन महाराज की सेवा में जाए, कौन बिहार कराने जाए। अब महाराज आ चुके हैं तो चौका कौन लगाए? एक कठिन दिखता है, पर इसके पीछे यदि हम अपनी पिछली पर्यायों को याद करते हैं तो एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक पहुंचने में कितना हमने असंख्यात वर्षों को, काल को खपाया है। तब कहीं जाकर के इस मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त किया, और आज हम मनुष्य बने हुए हैं। तो इसकी वजह क्या है? कभी विचार किया? इतना समय कहाँ है हमारे पास विचार करने का? इतना समय कहाँ है हमारे पास सोचने का कि ऐसी बातों को हम सोच सकूं? थोड़ी सी मेहनत करके हम सब कुछ बाह्य चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों के साथ सद्बुद्धि की प्राप्ति होना संयोग से ही फलती है। बाकी सब चीज़ों की प्राप्ति बहुत सहज है, पर सद्बुद्धि को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। संत कहते हैं, धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। आप सब यहाँ जितने भी बैठे सब ज्ञानी बैठे हैं, कोई अज्ञानी नहीं है। कोई आप व्यापार जैसे करते हैं, आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आया, उसने तुम्हारे लिए 500 का नोट लिया, 250 रुपये का सामान लिया, तो वापस कितना करोगे? बोलो जी, कितना वापस करोगे? कि 400 की नोट लौटा दोगे उसके लिए? बोलो नहीं ना। इतना ज्ञान तो सभी के लिए है कि अंगूठा कहां लगाना। बोलो, एक ज्ञान तुमने सहजता से पाया है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान की बात यहां पर नहीं कही जा रही है। यहां पर उस ज्ञान की बात कही जा रही है जो दुर्लभ है, महादुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं है, वो अरिहंत भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान, जिस ज्ञान को पाने के बाद हमें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रभु के ज्ञान में एक साथ तीनों लोक की संपदा, तीनों लोक के पदार्थ और तीनों लोक की सारी चीजें एक साथ प्रतिबिंबित होती हैं। वो ज्ञान कैसा ज्ञान है? उस ज्ञान से भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। उनके ज्ञान में अच्छा भी झलक रहा, उनके ज्ञान में तुम्हारा बुरा भी झलक रहा है, उनके ज्ञान में चोर भी झलक रहा है, उनके ज्ञान में साहूकार भी झलक रहा है, उनके ज्ञान में हम और आप सभी झलक रहे हैं, पर वो किसी के ज्ञान से प्रभावित नहीं होते हैं। उनका ज्ञान तो दर्पण की तरह ज्ञान है कि दर्पण के सामने तुम आग को जलाओगे तो आग भी जलेगी, और दर्पण के सामने तुम बर्फ की सिल्ली भी रख दोगे तो बर्फ की सिल्ली भी दिखेगी। पानी का कटोरा भर के रख दोगे तो पानी भी झलकेगा,
तो पानी के झलकने से दर्पण गीला नहीं होगा और आग के जलाने से दर्पण जलेगा नहीं। ऐसा ही ज्ञान प्रभु परमात्मा का अरहंत परमेष्टि का होता है। उनके ज्ञान में सबको झलकता पर किसी के ज्ञान से प्रभावित नहीं होते। ये ज्ञान दुर्लभ है। आप स्कूल में जाकर के शिक्षा प्राप्त कर लोगे, ये दुर्लभ नहीं है, ये तो सहज महज संयोग है। लेकिन हम अपने उस ज्ञान को प्राप्त करने की बात कही जा रही है, जिस ज्ञान को पाकर के फिर संसार में दोबारा जन्म मरण नहीं करना पड़ता है। धन कमाना, पैसा इकट्ठा करना, संपत्ति जोड़ना, सत्ता को पाना, सोने चांदी को पाना, सब ये सुलभ है, सहज है। थोड़े से प्रयास और पुरुषार्थ से ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। पर इस संसार में दुर्लभ है अरहंत भगवान के पद को पाना। संत कहते हैं सब चीजें सुलभ हैं, लेकिन सद्बुद्धि की प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ रत्ना त्रय को पालन, दुर्लभ संयम को धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, दुर्लभ ते दुर्लभ है शुद्ध भाव करना। ये सद्बुद्धि हमारे अंदर कैसे जगेगी? सद्बुद्धि तभी जगेगी जब मैं अपने जीवन में प्राप्त संयोगों की समीक्षा करेंगे तब। आपने घर बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया। घर में कब तक रहोगे? जब तक जीवन रहेगा। अभी आपने अजमेर की सोनी जी की नसीहत दी देखी ना? आज से 160 वर्ष पहले जो कार्य किया था वो आज भी दिख रहा है, लेकिन 5-6 पीढ़ी कहाँ है इसका कोई पता है? बोलो जी, कोई पता नहीं। मंदिर आपने बनाया, मंदिर अभी है, आगे भी रहेगा। जब तक जिन शासन रहेगा तब तक इस धर्म की प्रभावना रहेगी। पर जिन शासन की प्रभावना वाले कहाँ रहेंगे इसका कोई पता नहीं। तो हमें अपने अंदर की सद्बुद्धि को, विवेक को, ज्ञान को जगाना है। उनकी दुर्लभता का चिंतन मुझे करना है कि कैसे दुर्लभ चीजों को हम प्राप्त कर सकें। कभी मन में ख्याल आता है ये कैसे प्राप्त हुआ, ये मानव जीवन कैसे पाया, जैन कुल कैसे पाया, सद्बुद्धि कैसे पाई, संपन्नता कैसे पाई, वैभव कैसे पाया? एक कभी मन में ख्याल आया? बोलो, नहीं आया। एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ अच्छे संपन्न घराने में जन्म ले लिया तो आप बड़े धनाढ्य परिवार के सदस्य कहलाने लगे। और काश यदि हम दीन दुखी गरीब गुरबा के घर में जन्म लिया होता तो एक गरीब परिवार के सदस्य कहलाने लगते। और ऐसा हो भी रहा है। यही हमारा कर्म है। कभी सुख दिलाता तो कभी जीवन में दुख दिलाता है। कभी अनुकूलताएं जीवन में जुड़ती हैं तो कभी जीवन में प्रतिकूलताएं जुड़ती हैं। कभी संयोग बनता है तो कभी वियोग बनता है। कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है। कभी दुख आता तो कभी सुख आता। ये संयोग होता तो कभी वियोग होता। ये संसार चक्र है, ये प्रकृति के नियम हैं। सूरज उगा है तो अस्त भी होगा, जो अस्त हुआ है उसका उदय भी एक दिन अवश्य होगा।
तो कभी मन में एक ख्याल आया कि मेरे पास क्या है। और संसार में ऐसे कितने प्राणी हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। आपके पास रहने को घर है कि नहीं, बोलो, है ना? आपके पास सारे सुख सुविधाओं के संसाधन हैं कि नहीं, है ना? आपके पास अपनी जरूरत के लिए चीजें हैं कि नहीं, है ना? ओम। आपके पास जो कुछ चीजें हैं उन चीजों में से एक विचार करो, इनमें से और लोगों के पास कितनी चीजें नहीं होगी। ऐसा कभी ख्याल आता है? बिल्कुल नहीं आता। आज हम थोड़ा सा विचार करें, जब हम इस अनंत संसार में दृष्टिपात करते हैं, जहां जहां तक हमारी नजर जाती है तो सबसे ज्यादा हमें जीव राशि दिखाई देती है, एक इंद्रियों की। वो अनंत है। कितनी है अनंत जीव राशि? अनंत जीव राशि है। उसके बाद कीड़े मकोड़ों का हम जीवन देखते हैं तो वो असंख्यात ही हैं। पशु पक्षी भी हमें दिखाई देते हैं, तमाम प्रकार के पशु पक्षी हमें दिखाई देते हैं, पर मनुष्य कितने हैं इनमें से? पता है कितने मनुष्य हैं? जितने यहां बैठे उतने मनुष्य हैं। गिनो कितनी संख्या है। शास्त्रों की भाषा में कहा जाए तो 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं। वो कितने हैं? संख्यात ही हैं, असंख्यात नहीं हैं। जिनको हम उंगली पर गिन सकते हैं, ये मनुष्य की राशि है। पूरे विश्व में यदि आकलन किया जाए तो मनुष्यों की संख्या कितनी है? 700-800 करोड़ से ज्यादा नहीं है। पूरे ऑल यूनिवर्स में 900 करोड़ समझ लो, तो गिनने लायक है कि नहीं? शास्त्र की भाषा में अगर देखा जाए, आपसे बात करूं तो संपूर्ण जीव राशि में सबसे कम संख्या मनुष्यों की है, वह 29 अंक प्रमाण है, बहुत थोड़े हैं। तो संपूर्ण लोक में मनुष्य की प्रजाति कितनी दुर्लभ है, ये बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। कभी सड़क चलते हुए पशु पक्षियों को देखकर के ऐसा लगता है कि कभी हम भी इस तरह से जीवन जिया होगा। कभी सोचा? बोलो, ईमानदारी से बोलना। कभी ऐसा ख्याल आता है कि कभी भी हम नाली के कीड़े भी बने होंगे? पेड़ पौधों को देख करके कभी ऐसा लगा कि इस पर्याय को हमने भी भोगा होगा? कभी ऐसा लगा अग्नि जलते हुए देख करके कभी हम अग्नि की पर्याय को भी प्राप्त किए होंगे? एक बार नहीं, अनंतों बार इन पर्यायों को हम सब ने पाया है और छोड़ा है, पाया है और छोड़ा है, धारण किया है और छोड़ा है। तड़पते हुए पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को देख करके कभी ऐसा लगता कि अनंतों बार मैंने भी ये पर्याय पाई और इसे पाकर के भोगा और छोड़ा, भोगा और छोड़ा। मिट्टी, पानी, हवा, ना जाने क्या का हमने कौन कौन से रूप इस जीव ने धारण किए। इसे देख कर के लगता है कि इसको मैंने कभी अपना शरीर भी बनाया होगा। आज मनुष्य बने हैं, कितनी दुर्लभता के बाद इस मनुष्य पर्याय को धारण किया, और मनुष्य बनने के बाद और उस पर्याय को हमने यदि इसकी सार्थकता नहीं समझी, जीवन को सार्थक नहीं बनाया, तो यूं ही जीवन हमारा निकल रहा है और निकल चुका है, और जो शेष जीवन बचा है वही भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। अभी आप महाराज श्री से कहानी के रूप में सुन रहे थे
लेकिन जिसकी बुद्धि जाग गई उसका जीवन बच गया, और जिसकी बुद्धि नहीं जागी उसका जीवन समाप्त हो गया। अभी आपने 2-3 वर्ष पहले कोरोना जैसी बीमारी से सामना किया। जो उस बीमारी को नहीं पचा पाए वो मृत्यु के गाल में समा गए, और जो उस बीमारी से लड़ करके सहन करके पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं उनका जीवन बच गया। बंधुओं, एक काल कब तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए किसी भी रूप में आ सकता है। जीवन समाप्त हो उसके पहले कुछ हमें ऐसा करना है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। सच तो ये है कि ऐसा एक बार नहीं 2 बार नहीं, इन पर्यायों को हमने अनंतों बार पाया है, भोगा है, छोड़ा है। वहाँ से बढ़ते बढ़ते सौभाग्य से मैं मनुष्य बना हूँ, और मनुष्य में भी बड़ा भाग्यशाली मनुष्य हूँ कि देव शास्त्र गुरु का हमें सानिध्य मिल रहा है। अजमेर वालों, तुम लोगों का कितना पुण्य था। यहाँ पर अधिकांश लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने आचार्य श्री की दीक्षा भी देखी होगी। आचार्य श्री को उस ब्रह्मचारी अवस्था में भी देखा होगा। कल मैं रास्ते से चला आ रहा था तो लोग बता रहे थे हमारे पिताजी ने आचार्य श्री को हिंदी सिखाया, इंग्लिश पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाई, सब कुछ सिखाया। जीवन बीत गया, स्मृतियां याद करा रही हैं। बंधुओं, वो दुर्लभ क्षण रहे होंगे जब आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव को बनते हुए देखा होगा, दीक्षा लेते हुए देखा होगा, फिर इन गलियों में आहार चर्या भी कराई होगी, फिर आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव का बिहार भी कराया होगा। ये सब दुर्लभ से दुर्लभ क्षण रहे होंगे, और वो जीवन चला गया, गुरुदेव चले गए, लेकिन आप लोग भी वहीं हो। एक दिन आपका भी जीवन का अंत होगा, जीवन की अंतिम सांसें गिनोगे, जीवन खत्म हो उससे पहले कुछ ऐसा करना है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का भला कर सकें। बंधुओं, तो आप सब बड़े भाग्यशाली लोगों में माने जाते हो, क्योंकि संसार में देखने में आता है कि बहुत सारी माताएं बच्चों को पेट से ही परलोक पहुंचा देती हैं। आप होना भाग्यशाली कि जन्म लिया, और जन्म ही नहीं लिया, ऐसे कुल में जन्म लिया जहां पर देव शास्त्र गुरु की आराधना सदियों से की जा रही है। इतना ही नहीं, बहुत सारे माँ बाप बच्चों को जन्म देने के बाद झाड़ियों में फेंक देते हैं। चील, कौवे और कुत्ते उनका नाश्ता बन जाता है, त्योहार मना लेते हैं, या किसी दयावान के हाथ में लग जाओ तो अनाथ आश्रमों में तुम्हारा पालन पोषण होता। आज भी हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अनाथालयों में पालन पोषण कर रहे हैं। आज आप लोग कितने भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो कि माँ बाप का तुम्हें साथ मिला है। कभी ऐसा सोचने में आता, और सड़क चलते बहुत से ऐसे लोग देखने में मिलते हैं जो दीनहीन, दुर्लभ से दीनहीन गरीब परिस्थितियों में, किसी के पैर नहीं हैं तो किसी के हाथ नहीं हैं, रहने को मकान नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है। उनमें से तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि नहीं। और इतना ही नहीं, खाने को 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है। भोग के कारण शरीर की काया क्षीण हो रही है, जीर्ण क्षीण हो रही है, और भोग के कारण पेट और पीठ एक दिखाई देते हैं। होना तुम भाग्यशाली के सब कुछ सारी अनुकूलताएं हमें मिली हुई हैं। मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहो, जब चाहो, जितना चाहो, मैं उतना उसका उपयोग कर रहे हैं, उपभोग करता हूँ। वो भी एक मनुष्य है, और
आप सब भी एक मनुष्य जाति के रूप में जीवन जी रहे हो। उन विकलांग आदि दीन दुखी जीवों को देखो कि वो भी अपना जीवन जी रहे हैं। एक भिखारी को देखो, वो भी अपना जीवन जी रहा है। वो ज्यादा आपसे सुखी दिख रहा है। ना पल की चिंता, ना कल की चिंता। जो जैसा मिल गया उसमें एडजस्ट किया, खाया पिया, आगे बढ़ा। आप लोगों को तो सब चिंता रहती है, आज क्या बनाया, सुबह तो शाम की चिंता क्या बनाना है, आज ऐसा है तो कल इससे अच्छा और कैसा करूं, आज सैलरी थोड़ी कम मिल रही है, ज़्यादा कैसे बनूं, कैसे मिले। ये सारी चिंताएं हमें तुम्हें सताती रहती हैं। लेकिन दीन दुखियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक वो भी मनुष्य है और एक आप भी मनुष्य हो। वो भी एक मनुष्य है जो अभाव से जूझ रहा है, और तुम भी एक मनुष्य हो जो सद्भाव में झूल रहे हो। सड़क चलते तुम्हें ऐसे बहुत से मनुष्य दिखे होंगे जिनके हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, ऊपर से गलित कुष्ठ रोग जैसे भी बीमारी भी जुड़ जाती हैं। तन पर बैठी हुई मक्खी को भगाने के लिए हाथ भी नहीं होते हैं, भगाने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरों से भिक्षा लेकर के अपना जीवन गुजार रहे हैं। वो भी एक मनुष्य है और तुम भी एक मनुष्य हो। तो इन सब में आप भाग्यशाली हो कि नहीं? बोलो, हो ना? तो जोर से बोलो, हो ना? उनकी अपेक्षा से आप कितने भाग्यशाली हो। और इतना ही नहीं, मनुष्य तो हैं लेकिन मतिमंद नहीं हो, अनपढ़ नहीं हो, गंवार नहीं हो, अच्छे पढ़े लिखे सब इंसानों की श्रेणी में आने वाले भाग्यशाली हो आप। यहाँ पर गदिया जी बैठे हुए हैं, कितने सालों से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो आचार्य गुरुवर श्री से जुड़े हुए लोगों में से हैं, जो हर वर्ष वहाँ पर चौका लगाते थे, अपना दान पुण्य करते थे। होना भाग्यशाली। मुझ पर मेरे माँ बाप की कितनी कृपा रही कि मुझे पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाया। और इतना ही नहीं, संस्कार भी दिए और अपने पैरों पर खड़ा भी कर दिया। सोचो जरा, विचार करो, अगर अनपढ़ गंवार बने रहते तो हमारा क्या होता, या आप आवारा अपराधी बनकर के फिरता रहता तो हमारा क्या होता। कितने लोग हैं आवारा बनकर के घूम रहे हैं, जिन्हें तन का खबर नहीं, जिन्हें किसी तरह की कोई खबर नहीं है। बोलो, उनमें से हम भाग्यशाली हैं कि नहीं? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हिताहित का विवेक भी नहीं है। मुझे मेरे माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए और भाग्य से सद्गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है। होना भाग्यशाली। एक कहावत है, घरे आए नांग ना पूजें और बामई पूजवे जाएं। इसका मतलब क्या है? घरे देवता आए हैं, उनकी तुम सेवा पूजा नहीं कर रहे। अब वो देवता चले गए तो बामई पूजने जा रहे हैं कि चलो वहीं पूज करके आ जाते हैं। ऐसे लोगों की सोच और बुद्धि से क्या कहा जाए। तो बंधुओं, इस धरती पर तुमसे बड़ा भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं है। सच्चे अर्थों में हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं इस धरती का सबसे भाग्यशाली प्राणियों में माना जाता हूँ कि हमें ये सारी चीज़ें सब कुछ प्राप्त हुई हैं, अनुकूलता मिली है। कभी ऐसा हमने महसूस किया कि नहीं किया?
नहीं करते हैं। बोधि दुर्लभ भावना में यही कहा जा रहा है कि जीवन में प्राप्त सहयोगों की दुर्लभता का विचार करके उनका सदुपयोग करना सीखें। हमें 4 शब्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। एक है योग। योग बना है मनुष्य जीवन का, उसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं। मनुष्य बनने के बाद हम अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छा प्रयोग कर रहे हैं कि जैसा चल रहा है, जिस रूटीन से जी रहे हैं उसी रूटीन से जीते चले जा रहे हैं। योग तो अच्छा बनता है हर व्यक्ति का, लेकिन प्रयोग बहुत कम लोग हैं अच्छा कर पाते हैं। पीड़ा प्रेरणा 4 शब्द हैं, योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत दुर्लभतम लोगों के जीवन में योग बनता है जब कोई अच्छा सा कार्य कर पाते हैं। आपके अजमेर वालों का योग बना था आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री का दीक्षा स्थली बनने का। प्रयोग कितने लोगों ने किया कि उनको देख कर के उनके जीवन से प्रेरणा कितने लोगों ने पाई कि हम भी इस मार्ग पर चल कर के थोड़ा सा कुछ हम अपने जीवन का प्रयोग कर पाऊं। इसलिए आचार्य श्री बार बार कहा करते थे, राजस्थान में तो कोई बढ़ने वाला नहीं है, जहाँ हमारी दुकान चलती है वहाँ पर हम जाते हैं। राजस्थान वाले तो सुविधा भोगी हैं और भोग भूमि जैसे जीवन जीते हैं। वहाँ तो किसी को धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है। तो प्रयोग बना है, प्रयोग कैसा कर रहे हैं ये हमें सोचने की जरूरत है। तो ये सब योग तुम्हें मिले कि नहीं मिले? मिला है। आचार्य कहते योग पाकर के फिर क्या कर रहे हो ये भी विचार कर लो जरा। योग पाकर के क्या कर रहे हैं इस पर विचार करने का भी हमें समय नहीं है। बंधुओं, जीवन में प्राप्त योगों का मूल्यांकन करो। हमने जो कुछ पाया है, पुण्य से पाया है, उसका सही प्रयोग क्या है। लोग द्रव्य पाते हैं, धन पाते हैं, कुछ लोग हैं विषयों में गमा देते हैं और कुछ लोग उस धन द्रव्य का सदुपयोग करके मंदिर जिनालय बना देते हैं। 2 उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, आप कभी जबलपुर गए कि नहीं गए? गए होंगे तो ठीक, नहीं गए होंगे तो वहां की बात मैं सुना रहा हूं। शहर में एक लाखा भवन था, आज भी है। वहां का लाखा भवन और उसके सामने पिसनहारी की मड़िया, जो एक महिला ने गेहूं पीस करके एक छोटी सी मड़िया का निर्माण कराया था, इसलिए उसका नाम पिसनहारी की मड़िया रखा गया। वह मड़िया आज एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में बदल गई और जो लाखा भवन था वो खंडर में बदल गया। एक योग बना, छोटी सी मड़िया का प्रयोग तीर्थ क्षेत्र के रूप में हो गया और एक योग बना लाखा भवन बनाने का और उसका प्रयोग क्या हुआ, खंडर में बदल गया। रावण के पास भी संपदा थी और भरत चक्रवर्ती के पास भी संपदा थी। भरत चक्रवर्ती ने अपने धन वैभव से कैलाश पर्वत पर 72 जिनालयों का निर्माण कराया। आज भले उनका हमें दर्शन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी वो चैत्यालय जिनालय विद्वान हैं, वो नष्ट नहीं हुए हैं। और रावण ने, उसके पास भी विपुल मात्रा में भंडार था, उसने सोने की लंका बना दी। जैसे भागचंद जी सोनी के परिवार ने सोने की नसिया बना दी, वैभव खड़ा कर दिया, अयोध्या नगरी, समोसण आदि आदि, कितना वैभव जो विश्व की इकलौती चीज देखने को मिलती है।
तो रावण ने सोने की लंका बनाई और आज रावण की सोने की लंका कहीं देखने को नहीं मिल रही, लेकिन 72 जिनालय आज भी विद्वान हैं। तो एक ने पाया योग बना तो प्रयोग सही किया, लोग उससे प्रेरणा पा रहे हैं। और रावण ने भी पाया, उसका योग बना, प्रयोग क्या किया, सोने की लंका बनाई, वो बात धराशायी हो गई, कुछ भी हाथ में नहीं है। तो आप लोगों ने जो धन पाया है उसका योग बना पुण्य के कारण, अब इसका प्रयोग तुम्हें क्या करना है कि विषयों में गमा करके बर्बाद कर देना, कि उसको बचा करके अच्छे कार्य में लगा देना। आप कभी कलकत्ता गए हो, बेलगछिया का मंदिर जो बना है, हुलासी राम हुआ करते थे उस जमाने से, आज तो 200 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। वो बड़ा बिगड़ा हुआ व्यक्ति था, पैसा बहुत था उसके पास। लोगों ने उसको सलाह दी कि आपके पास इतना विपुल भंडार में द्रव्य है, पैसा है, संपत्ति है, आप इसको यदि परमार्थ के क्षेत्र में लगाते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन तर जाएगा। बात उसे समझ में आई, बात घर कर गई। कहते हैं जो बेलगछिया का मंदिर है एक ही व्यक्ति ने बनाया, आज वो तीर्थ के क्षेत्र में बदल गया। लोग उनसे प्रेरणा पाते हैं कि एक ने धन को पाया, सही दिशा में लगा दिया, और कोई लोग धन पाते हैं उसको विपरीत दिशा में लगा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आप सबने भी धन पाया, इसका योग क्या बना, प्रयोग क्या कर रहे हो? प्रेरणा पाने वाला प्रयोग चल रहा है कि तुम्हारे योग से लोग पीड़ित हो रहे हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम आनंदा जयपुर, श्री सुमेर विमला, प्रज्ञेश अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल पांडिचेरी, श्री भंवरलाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी, श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।